तो बाबा कहते हैं सतगुरु भी हम सबको वापस ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं ये नई बात तुम मेरे बच्चे समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो है निराकार। और निराकार आत्माओं को स्वयं बाप बैठकर पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर के द्वारा सुनती है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के हाँ। बाप ने कहा है क्या, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। हाँ, कैसे पाप कटेंगे? मुझे याद करो तो सारे पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे। कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो पदवी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं, है ना। बेहद का बाप हमारा पिता बना है, जो टीचर है, सदगुरु है। ऊंचते ऊंच है और हम बच्चों को ऊंचते ऊंच वर्षा प्राप्त कराने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। बाबा ने कहा सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं, किस लिए? नई दुनिया में ले जाने। हम्म? किस लिए समझा दे? कि मेरे सभी बच्चे नई दुनिया में राज्य भाग्य को प्राप्त। छोटे बच्चे भी बाबा को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो ना, जानते हो बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। यह भी जानते हो लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है, बाबा कहते वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण भी 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, और यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेगी। बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। षष्ठी के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी भिखारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे, अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाबा कहते जब से रावण राज्य शुरू। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार बाबा कहते आत्मा ले जाए, है ना। ये सारे जो संस्कार है पढ़ाई के भी, ये हमारा जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, अब जो हम संस्कार को ले रहे हैं, बाबा कहते ये सब संस्कार आत्मा लेकर जाएगी। तो बाबा कहते ये संस्कार आत्मा ले जाएगी, भक्ति के संस्कार नहीं जाने। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। जो भक्ति के संस्कार लेके जाएंगे तो क्या होगा? बाबा कहते वो पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास ही जन्म लेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो अभी बाबा कहते भक्ति के संस्कारों को भी खत्म कर। तो कौन से संस्कार बनाने हैं? बाबा अब हम बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं, तो यह भी जरूर है तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। ज्ञान का चक्र भी चलना चाहिए और साथ साथ बाबा की याद में भी रहना है। बाबा को याद किया तो क्या होगा? बाबा ने कहा बाबा की याद में रहेंगे तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे और पाप कर्म कट विनाश जाएंगे। हो जाएंगे, पाप पाप कट कट जाएंगे। जाएंगे। तो बाबा हमारा टीचर भी है, तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और षष्ठी चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बने। याद की यात्रा चल रही है ना। ओम शांति। बाबा कहते भक्ति और ज्ञान बाप को कहा जाता है। ज्ञान का सागर उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी हुई मनुष्यों को ये पता नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं ना। भक्ति का फल ही ज्ञान है। भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान में हम आते हैं, और ज्ञान माने ऊंचाई, ऊंची सीढ़ी पर चढ़ गए।
बाबा कहते बाप ही आकर समझाते हैं, सत्युग में तुम देवी देवता क्या थे, विश्व के मालिक थे। वहां भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होनी है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। रावण कब आता है? बाबा कहते हैं 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण शुरू होता है। माने सतयुग और त्रेता, उसके बाद त्रेता के बाद में जब द्वापर आता है, तो इस संगम में रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तो संगम तो जरूर चाहिए, त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आता है। जबकि देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं ना, दिखाते ना चित्रों में, दिखाते कैसे देवी देवता वाम मार्ग में, माने उनके गंदे गंदे चित्र दिखाते हैं, तो आने के वाम मार्ग में गिरते हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई भी इन बातों को जानते नहीं। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सत्युग के आदि के संगम पर। हम्म? कभी बाप आए हैं इस समय कलयुग का अंत और सत्युग की शुरुआती मध्यम बीच का समय संगम युग, इस समय बाप आए। तो और रावण आता है कब? त्रेता और द्वापर के संगम पर। भगवान आते हैं कभी? कलयुग और सत्युग के संगम पर। और रावण आते हैं त्रेता और द्वापर के संगम पर, माने जब से द्वापर शुरू हुआ। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहे, बाबा ने कहा उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे, बाप का ही नाम क्या है? कल्याण। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। बाबा कहते वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझाए, मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू होता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकता। बाबा कहते दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें बाबा कहते अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा की तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल तक चले जाते हैं। चंद्रमा की तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल तक चले जाते, जांच करने के लिए देखे चंद्रमा क्या चीज है। तो समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते ना, वे अंत है। जांच करते परंतु अंत नहीं पा सकते, पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है ना, और सागर भी बेहद है। आकाश बेहद है और सागर भी बेहद है, वे अंत है। तो बाबा ने कहा वो है पानी का सागर। वो कौन सा सागर है? बाबा कहे वो है पानी का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है ना, आकाश को भी हम नाप नहीं सकते, आकाश तत्व भी बेहद है। तो धरती भी बेहद है, चलते जाओ, पार नहीं पहुंच पाओगे। सागर के नीचे फिर धरती है, पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। तो सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। बाबा कहते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है, परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाबा है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे ना, परमात्मा। बाबा कहते जो बेहद का बाप है उसके लिए हम बेअंत नहीं। मनुष्य बल कहते हैं ईश्वर, ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है, ये 5 तत्व हैं, आकाश वायु। हाँ? बाबा कहते हैं ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व कहते हैं ना। रानी कहते हैं ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी फिर तमो प्रधान बन जाता, तत्व तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान। फिर बाप आकर हमें क्या बनाते हैं? सतो प्रधान। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है,
बाबा कहते ये चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता, ये परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ, बाबा कहते ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी यह बात समझानी है कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। बाबा कहते ये 5,000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो तुक्का लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा है सत्तु की आयु कितनी लाखों वर्ष है। तो बाबा कहते मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ ले, ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय, ये पता नहीं पड़ता। न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए। कल्प 5,000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। बाबा कहते भक्ति मार्ग की देखो कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाबा कहते मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ, बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे ना। हाँ, लोग पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा सहज बात बताते हुए बच्चे तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करते हो, बेहद की बाप को याद करते हो, बेहद की शिक्षा में रमन करते हो, तुम्हारे पास में अकिचार धन हो, उसकी गिनती नहीं हो सकती। क्योंकि एक एक ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए की वैल्यू रखता है ना, बाबा ऐसा कहते हैं। तो सोचो हम कितना जमा करते हैं प्रतिदिन, और ये सारा ईश्वरी बैंक में जमा हो रहा है, जो और कोई छीन भी नहीं सकता। जो हमारा है वो हमको ही प्राप्त होना है। तो बाप कहते मैं तुमको कितना पैसा देकर जाता हूँ, बेहद का बाप तो जरूर बेहद का ही वर्षा देंगे ना। इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। तो जितना जितना हम बाबा को निश्चय बुद्धि होकर समझते जाते हैं, उसकी शिक्षा में अपने आप को समाते जाते, शिक्षा अपने अंदर समाते जाते हैं, हाँ, उतना हमारा इस ये ज्ञान धन स्थूल धन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, आनंद, आयु भी फिर बड़ी हो जाती। बाप बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, आयुष्मान भव, है ना। आज बाबा देखो क्या वरदान दे रहे हैं, बच्चे आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहे, कभी काल नहीं खा सकते। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं। बुजुर्ग लोगों से लोग आशीर्वाद लेते हैं ना, तो कहते हैं आयुष्मान भव ना। भगवान आज बच्चों को कहते हैं बच्चे आयुष्मान भव। अगर हम अपने बच्चों को परिवार को प्यार करते हैं तो ये सबको राज बताना पड़े, सभी भगवान को समझें और उससे ये ज्ञान वर्षंस को प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखदायी बनाएं, और कोई ऑप्शन भी नहीं। तो बाप वर देते तुमको आयुष्मान बना, तुम अमर बनेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु होती, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो। इसीलिए कहा जाता है सुख धाम। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा। बाबा कहते वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, है ना। जिस दुनिया के लिए बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं वो कैसा होगा, कि वहां एक धर्म होगा, एक राज्य होगी, एक भाषा होगा। उसको ही कहा जाता है विश्व में ज्ञान। तो बाबा कहते सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सारे विश्व में हम पाठधारी हैं, बाबा कहते ये दुनिया इन बातों को नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताएं कब से हम पाठ बजाते आए हैं, किसी को भी ये राज पता नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं ना, क्या समझा रहे हैं, गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण क्या थे, विश्व के मालिक थे। ये लक्ष्मी नारायण क्या थे, विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते वे भारत के थे।
गायन भी है जो बाबा देते हैं, वह और कोई दे ना सकता। बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं ना। तो ये सारा ज्ञान बाबा ने कहा क्या होना चाहिए, बुद्धि में रहना। बाबा जो अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सारा ज्ञान बाबा ने कहा बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसीलिए बाबा ने विधि बताई कि भाई नोट करो, क्योंकि उस समय हमें याद रहता है फिर भूल जाता है, तो नोट करेंगे तो बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहो। तो जो कोई भी समझा सको, कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं, जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। सबसे बड़ा बच्चा कौन, शिव बाबा। तो शिव बाबा के बन गए, तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। हमने बाबा को अपना बच्चा बनाया, तो बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा फिर अपना बच्चा बनाए क्या बना देते, विश्व का मालिक, है ना। तो बच्चा बनाया खाली कहने के लिए नहीं ना, जो बच्चा की परवरिश करते हैं तो ऐसे शिव बाबा की परवरिश करनी पड़े ना। बच्चे पर जो खर्चा होता है, जो हम उसको समय देते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं बच्चे को बड़ा करने में, है ना। तो ऐसे ही शिव बाबा को बच्चा बनाया, तो उसके ऊपर भी हमें इन्वेस्ट करना है। तो बाबा फिर हमको विश्व का मालिक बना देते हैं। तो बच्चे बारिश हो जाते, लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे बारिश। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण ने अपना सब कुछ दिया, बाबा ने कहा जरूर उनको वर्षा मिलना चाहिए। कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका सिर हमारा, फिर आपका फिर हमारा है, तो आप हमारे सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो। क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूत है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया, तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना फिर बाबा को वारिस बनाओ, वह फिर हमको वारिस बना। ये सौदा बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है क्या, गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा, इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे, किसको, शिव बाबा को। तो इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख, जिससे बहुतों की सर्विस हो, है ना। तो बाबा को देख सबको ख्याल आया। जिस ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो करोड़पति थे, और उन्होंने सार सब कुछ बाबा के प्रति समर्पित कर दिया। तो बाबा ने कहा बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। फिर बाबा के पास सभी घर बार छोड़ के आने लगे। वहां से ही फिर हंगामा शुरू हुआ, है ना। बाबा बैक में सारा कैसे वो मंडली शुरू हुई, बाबा बैक ले जा रहे हैं। तो घर बार छोड़ने की इन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और को याद ना रहे, मित्र संबंधी आदि की भी याद ना रहे। क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है, उनको पावन जरूर बनना है। तो बाबा कहते हैं आत्मा जो पतित बनी है, उनको पावन जरूर बनाना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है। हाँ? तो बाबा कहते हैं क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चले। इन सब ने मारे खाई, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना। भक्ति मार्ग में तो ऐसा है नहीं, कितने भी विकार में जाओ भगवान की पूजा अर्चना करो चलेगा, है ना। तो बाबा ने कहा कि सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, मनुष्यों में समझ तो नहीं है ना। इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़कर भागे, है ना। बाबा के पास जब उंगली 300 बच्चों से बनी, है ना, तो बहुत सारे बच्चे बाबा के पास आ गए, और लोगों में तहलका भी मच गया कि क्या बात है, क्या राज है, सब कोई अपने घर बार छोड़ छोड़ के आ रहे, है ना। तो बाबा ने कहा कोई ताकत है, फिर ऐसा सोचते थे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में यह सब चरित्र शिव बाबा के, कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है, घर बार आदि सब छोड़ भागे, जो दिखाते हैं ना शास्त्रों में कहानियों में कि कृष्ण ने रुक्मणी को भगाया कि
सत्यभामा को भगाया कि किसको भगाया, एक्चुअली वो सब यहाँ की बातें हैं, है ना। तो आ कहते बाकी किसने भगाया, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा। तो शिव बाबा को देख कर आए, ना कि ब्रह्मा बाबा को, है ना, भले वो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम कर, आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापिस जा सके। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा ना सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में बाबा कहते पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में देखो कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण फिर विघ्न पड़ते हैं ना। अभी भक्ति मार्ग में तो विकार में भी जाते हैं, थोड़ा सत्संग में भी चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो पवित्र बनने बगैर घर जा ना सके, तो पवित्रता मस्त है। धर्मराज द्वारा मोचरे खाने पड़े, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है। बाप कहते मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बनकर आना है। फिर पांच तत्व सत्व प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नया सत्व प्रधान मिलेगा। सारी उथल पुथल हो गए वो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्व महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। बाप कहते ये सब ड्रामा में। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी मिलकर बोलेंगे। मीठे 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 सीखी सीखे लिखे बच्चे बच्चों बच्चों प्रति से मात माता पिता पिता माता पिता बाप बाप दादा दादा का का दादा का याद याद प्यार प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दादा रूहानी रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों बच्चों को को नमस्ते। 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 हम हम रूहानी हम रूहानी बच्चों बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता रूहानी माता बाप माता पिता दादा पिता को बाप बाप याद दादा दादा को को प्यार गुड याद याद प्यार मॉर्निंग और प्यार गुड 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 मॉर्निंग नमस्ते मॉर्निंग। और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते ये बाबा बाप शुक्रिया दादा। बाबा मीठे बाप दादा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा थैंक यू बाबा सेकंड ओम बाबा की शांति। पावरफुल याद मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर, सुनेंगे फिर धारणा के लिए। तो धारणा के लिए आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस कर। बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस कर। बाप से सच्चा सौदा करना है, क्योंकि सच्चा सौदा क्या है कि हमने जो भी बाबा को दिया, बाबा पदम करके हमें रिटर्न कर देता है ना। तो बाबा ने कहा बाबा से सच्चा सौदा कर। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। जैसे बाबा ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे बाबा ने कहा गुप्त दान करना है। आज का वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत बाबा। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है ना। माया का बड़ा विकराल रूप आता है, तो क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है ना। पेपर आएंगे ऐसे कि लगेगा जाने क्या। तो माया का विकराल रूप है ना। बाबा ने कहा पेपर, लेकिन वो क्या है, अंदर से ताकत नहीं है, इसलिए वो कमजोर है। तो बाबा ने कहा बिल्ली जितनी भी ताकत नहीं, सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बनाते। तो अरे क्या हो गया क्या हो गया, तो क्या करूं कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, क्या, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और है अच्छा। और अच्छा जो साक्षी होकर खेल देखो, तो माया जीत बन जाएंगे, है ना। सामने वाली आत्मा से हमारे पास बड़ा अजब गजब पेपर आ जाता है तो कई बार घबरा जाते हैं ना। बाबा ने कहा वो माया का विकराल रूप है, लेकिन अंदर से ताकत नहीं है उसमें, इसलिए आप घबराओ नहीं, है ना। तो साक्षी होकर खेल देखो, तो क्या बन जाएंगे, माया जीत जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, जो सहनशील हैं वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं।
हाँ, सामने वाले के, हाँ, सभी के भाव भी स्वभाव भी टकराते हैं ना। घर एक एक घर में रहे 5 प्रकार के, सभी के स्वभाव, 5 लोग हैं, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, टकराते हैं। तो आने का जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव से जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। कभी कभी बाबा के बच्चे बंडर खाते ना, ये सामने वाले से इतना बड़ा पेपर कैसे आ गया, मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं। अरे भाई अभी नहीं तो पिछले जन्म का तो है ना, सब तो अभी चुप तो हो रहा है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा सहनशील जो है वह किसी के भाव स्वभाव में फिर ना ही जलते हैं। और व्यर्थ बातों को, जो व्यर्थ बातें हो रही हैं, बाबा ने कहा एक कान से सुन दूसरे से निकाल। अच्छा, ओम शांति। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज की पूरी मुरली का सार अगर हम एक शब्द में, 2 शब्द में लें, तो माया के विकराल रूप को देखकर घबराना नहीं है ना। वो टाइगर है लेकिन कौन सा है, पेपर का टाइगर है, उसके अंदर ताकत नहीं है। घबराना नहीं, किसी के भाव स्वभाव में भी नहीं आना है, व्यर्थ बातों से अपने अंदर न लेना है, न दूसरों को बताना है, क्योंकि उसमें भी फिर बन जाता है सब। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो हो रहा है मेरे सामने ड्रामा, जो भी सीन आ रहा है अच्छा या बुरा, उसमें निज आत्मा का तो कल्याण ही है, ये सुनिश्चित है। वही जो हिसाब किताब 100% वाला है, बाबा मुझे 10% में उंगली पकड़ के चुप्पू करा रहा है, सामने वाले से जो पेपर आ रहा है। कई बार हम मुझ जाते ना, ऐसे क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं। वो सारे अभी क्योंकि लास्ट समय चल रहा है, सबके हिसाब किताब अभी ही चुप्त होंगे, और इतने विकराल रूप में आएंगे कि आत्मा घबरा जाती है कि अरे ऐसे क्यों, है ना, ऐसा क्यों। बाबा अपने बच्चों को सावधान करते हैं। और इस अंतिम समय में, संगम युग में, बाप जो आए हुए हैं उनको अपना वारिस बनाना है। तो बाप को हम वारिस बनाते हैं, तो बाबा हम बच्चों को भी 21 जन्मों के लिए वारिस बना देते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि परमात्मा का कर्तव्य अभी चल रहा है, और हम बच्चों को बाप आगे बढ़ाकर सतो प्रधान बना रहे। तो कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होगा, कि पहले हमें बाबा को अपना वारिस बनाना है ना। दिल से जो भी मेरा है बाबा, वे सब आपका, बलिहार जाना है, बाप पर कुर्बान जाना। तो बाप को अपना बच्चा बनाया, तो बाबा के वर्षे के हम पूरे अधिकारी बन गए। तो आज की मुरली का चिंतन करके आप सब लोग पॉइंट शेयर करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले कुछ अनमोल महावाक्य हैं बाबा के, ओम शांति। कि प्यार का अर्थ कल हमने समझा था। बाबा को क्या पसंद है, समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं कि एक दो बात कम है तो भी हर्ज नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, ज्ञान का आधार है पवित्रता, इस पर हमें जरूर टेंशन है देना। तो जब पवित्रता जहां पर है, वहां निश्चय सच्चाई सफाई सवाल। जो आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, तो व्यर्थ संकल्प अपने अंदर चलना और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं, तो ये पवित्रता नहीं है। फिर संकल्प की भी पवित्रता, माने ऊपर बाहर की भी पवित्रता, हमारे मन वचन कर्म की भी पवित्रता। तो आज परमात्मा से हमने क्या लिया, और कौन से सम्मान में हम आज रमन करेंगे, आज आप लोग शेयर करें। तो 1 मिनट मन को एकाग्र कर लेंगे। परम शक्ति की मैं आत्मा संतान, दिव्य रंग रूप तथा सद्गुणों की खुशबू धारण कर संपूर्ण पावन बन, मैं आत्मा आकर्षण मूर्त बन गई। मेरी संपूर्ण पवित्रता तथा दिव्य गुणों की धारणा के कारण आज दुनिया में मेरे संपूर्ण स्वरूप की पूजा आराधना हो रही है। देखें अपने आप को उस शक्ति स्वरूप में। मुझ दिव्य आत्मा को शिव पिता ने दिव्य गुण तथा दिव्य शक्तियों से सजाया।
शिव बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की पावन दृष्टि मुझे देह अभिमान से मुक्त कर रही है। अलौकिक दिव्यता से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही। प्यार के सागर बाबा अपना असीम प्यार मुझ आत्मा पे लुटा रहे। तो फील करें बाबा के दोनों नैनों से शिव बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा को पड़ रही। बाबा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर और बहुत प्यार से रूहानी दृष्टि मुझ आत्मा को दे रही है। उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और मैं आत्मा उनके प्यार की शीतल किरणों के नीचे मास्टर प्यार का सागर बन रही। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप का भरपूर आनंद ले रही। और बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, कैसे विकारों के वशीभूत होकर आज सभी एक दूसरे को दुख दे रहे। रोते बिलखते दुख से पीड़ित आत्माओं को मैं देख रही हूँ। संसार में कैसे तड़पन अति दुख का समय अंत की चेतावनी दे रहा है। तो बाबा मुझ आत्मा का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं, मीठे बच्चे, इस संगम युग पर ही तुम्हारा जन्म बाप की मदद करने के लिए हुआ है। ये दुख से भरी दुनिया में फिर से सुख की दुनिया बनाने। तो तुम्हें मुझ आत्मा का, मुझ परमात्मा का सहयोगी बनना है। शंख ध्वनि करने हैं, विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी। और जो बच्चे मुझसे बिछड़े हुए हैं उन तक मेरा संदेश अवश्य देना। उन्हें अपने बाप से मिलाना है। तो ऐसे मैं आत्मा बाबा की उम्मीदों को अवश्य पूरा करूंगी। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने का पुरुषार्थ भी करूंगी। और शिव पिता की उम्मीदों का दीपक बन चारों ओर दिव्यता का सत्य प्रकाश फैलाऊंगी। ये शंख ध्वनि चहुं ओर करूंगी कि परमात्मा पिता इस धरती पर आया है। जिसने भी उसे पहचाना उसने अपना भाग्य बनाया है। तो इसी कॉन्शियस के साथ बाबा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हम बाबा का एक सेकंड बहुत अपलक उनकी दृष्टि में शिव बाबा को निहारेंगे और शुक्रिया अदा करते हुए मैंने आज बाबा से क्या लिया, छोटे छोटे पॉइंट शेयर करें। टाइम ओवर हो चुका है। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। से गुप्ता भाई पॉइंट शेयर करेंगे। ओके। ओम शांति। आज शांति बाबा रंजीत ने भाई। कहा आज बाबा ने कहा कि माया के विकराल रूप को भी अ, उससे डरना नहीं है, क्योंकि माया आती तो शेर के रूप में है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं होती। और दूसरा, बाबा बाबा को अपना वारिस बनाना है, ताकि बाबा फिर हमको वारिस बना के हमें 21 जन्मों का बरसा देते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रंजीत बहन। ओम शांति ओम शांति संध्या बहन, रितु बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज आज बाबा ने बोला है मुरली में कि हमें बाबा को, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। और हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही हम बाबा के करीब होंगे। और हमें बाबा, जितनी हम पढ़ाई करेंगे, हमको सब कुछ अभी बाबा को समर्पित करना, हमें ट्रस्टी बन के रहना है। जितना हम ट्रस्टी बन के रहेंगे उतना ही हमें सत्य में हमें हम भरपूर रहेंगे। और आगे भी पूरे कल्प में भी भरपूर रहेंगे। और बाबा ने बोला जितना सहन शक्ति सहन करके उतना ही बल बल मिलेगा। और अपनी शक्तियों से भरपूर रहना है, सही टाइम पे यूज करना है।
और हमें किसी को दुख नहीं देना और अपने को टेस्ट ब्राह्मण बनाना है अभी भी। और ये जितना रावण की दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस बाबा की श्रीमत पे चलना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणुबेन। अच्छा वो आपने सबको रिवाइज करा दिया मुरली का एक पॉइंट। सबको हाँ, रिवाइज हो गया, सब रिवीजन हो गया सबका। ओम यार, ये तो शांति। बाबा का पता नहीं शांति। अपने आप और आता कौन गया। शेयर करेंगे? मंजीत बहन, संगीता बहन, मनोज भाई, हीरा बहन, सुशीला ओम बहन। शांति बाबा, ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति शांति राजेश सुशीला भाई, बहन। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति। आज का मुरली से तो बाबा ने कहा, सो बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए बाप को अपना वारिस बनाना है। सो बाप का अपना बच्चा बना ले तो पूरे वर्षे के अधिकारी भी हम बन जाएंगे। फिर संपूर्ण पवित्र बने तब भी हम पूरा वर्षा लेंगे। फिर बाबा ने कहा, समायोजित बनने के लिए माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखना है। फिर बाबा ने कहा, सहनशील बनकर किसी के भाव स्वभाव में जलना नहीं है। व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना चाहिए। सिर्फ बुद्धि में तो सारा ज्ञान सदा रखकर बंधन मुक्त बन दूसरों को सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा, बाप से सच्चा सौदा भी करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया है, ऐसे हम भी गुप्त दान महापुण्य करना बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली, ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिनती बहन। वरदानों का वर्षा बाबा को चिंतन करने से ही मिलता है। याद की मेहनत करना, अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को ही याद करना है। सारे पापों से मुक्त होंगे। बाबा जो ज्ञान देते हैं बुद्धि में रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी पवित्र बनना है और एक बाप को ही याद में रहना है जो सहनशील है, दूसरा का भाव का स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ भाव को कान में सुनकर दूसरा कान में निकल देना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें बार बार मुरली के जरिए ज्ञान यही दे रहे हैं कि सबसे बड़ा हम जो है बाबा के प्रति संजीदा बन के रहें, बाबा के ही याद में रहें, उनके श्रीमत पे चलें और पवित्रता धारण करें। पवित्र रहोगे तो व्यर्थ की बातों में नहीं आओगे। एक बेहद के श्रीमत बाप के श्रीमत पे चलोगे तो किसी भी प्रकार के थॉट नहीं आएगा, निगेटिव थॉट नहीं आएगा। माया तो विकराल रूप लेके आती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। सिर्फ बाबा के श्रीमत पे रहोगे और उनके ही बताए हुए राह पे चलेंगे तो माया कभी नजदीक नहीं आएगी। वो तो बीच बीच में जंजीर लेके आती है करने के लिए, लेकिन हम आत्मा अपने भाई भाई समझना है, अपने आप को आत्मा समझना है। देही अभिमानी में कभी भी नहीं आना है। सांसारिक चीजों में लोभ मोह नहीं करनी है, उसके उस माया में नहीं फंसनी है और सिर्फ बाबा के ही याद में रहनी है। अभी ये संगम युग चल रहा है, अपने आप को ये समझना है 84 के चक्कर नहीं लगानी है। ये अंतिम जन्म है और हम इसीलिए अपने आप को बाबा के प्रति झोंक देना है। सिर्फ बाबा की याद में रहने से और उनके श्रीमत पे चलने से हमारा कल्याण होगा और हम सुरधाम पहुंच जाएंगे। ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा आज बोले कि हमें बाबा की ही याद में रहनी है।
और माया जो है वो टाइगर बन के आते हैं, तो उसमें नहीं होनी है। माया तो आएगी, माया तो आती है परेशान करने के लिए, लेकिन उससे घबरानी नहीं है और बाबा की ही याद में रहनी है, पवित्रता धारण करनी है। जितना आप मन क्रम वचन से पवित्र होगे उतना बाबा के करीब रहोगे। तो बाबा की ही याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति संध्या बहन, रितु बहन। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की वर्षा दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। शांति। हैव ए नाइस डे। गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति बहन। ओम ओम शांति बाबा। शांति। ओम गुड शांति। ओम शांति Have a दीदी। good day, ओम शांति भाई जी। ओम Baba. शांति बाबा। ओम शांति बाबा। Thank you, peace, cottage.